हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सोनाली। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ पेरानर्थक क्रिया के बारे में। तो चलो देखते हैं पेरानर्थक क्रिया किसे कहते हैं। पेरानर्थक क्रिया प्रेरणा शब्द से ही बना है, यानी हम जब किसी सामने वाले व्यक्ति से किसी काम को करने का प्रेरणा देते हैं ना, उसे ही पेरानर्थक क्रिया कहते हैं। यानी ऐसे भी बोल सकते हो कि पेरानर्थक क्रिया क्या है, क्रिया का वो रूप है जिससे ना कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे ही पेरानर्थक क्रिया कहते हैं। तो चलो एक छोटा सा उदाहरण दिखाते हैं तो और भी समझ में आएगा। जैसे एक उदाहरण है, राज खाता है। खाता जो शब्द है वो है क्रिया, ठीक है। खाता जो शब्द है इस वाक्य में वो है क्रिया। और राज खिलाता है, खिलाता जो शब्द है वो है पेरानर्थक क्रिया। मतलब व्यक्ति दूसरे को काम करने के लिए जब प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं, वो ही होता है पेरानर्थक क्रिया, ठीक है। व्यक्ति खुद काम ना करके दूसरे को प्रेरित करते हैं। जैसे मोहन खिलाता है, दूसरे को खिलाता है, तो दूसरे को जब प्रेरित करता है वो क्या होता है, पेरानर्थक क्रिया। और एक उदाहरण देते हैं, महेश बिल्ली को दूध पिलाता है। महेश बिल्ली को दूध पिलाता है। पिलाता जो शब्द है वो है पेरानर्थक क्रिया, ठीक है। महेश यहाँ पे खुद दूध नहीं पी रहे, दूसरे को, बिल्ली को दूध पिलाता है ना। ये जो पिलाता शब्द है वो है पेरानर्थक क्रिया। दूसरे को वो काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं ना, यही है पेरानर्थक क्रिया। तो पेरानर्थक क्रिया के ना दो रूप होता है। एक होता है प्रथम पेरानर्थक क्रिया और दूसरा होता है द्वितीय पेरानर्थक क्रिया। तो बच्चों, प्रथम पेरानर्थक क्रिया का उदाहरण है, शीला बच्चों को खाना खिलाती है। तो शीला बच्चों को खाना खिलाती है। खिलाती जो शब्द है वो है प्रथम पेरानर्थक क्रिया, ठीक है। और प्रथम पेरानर्थक क्रिया क्या होता है, क्रिया का वो रूप होता है जिसमें ना कर्ता तो स्वयं कार्य में सम्मिलित होकर दूसरे को कार्य करने में प्रेरणा देता है। मतलब जो काम है उस काम में कर्ता स्वयं उपस्थित होता है, उपस्थित होकर वो दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ पे उदाहरण में देखो, जैसे शीला इस काम में उपस्थित है लेकिन दूसरे को काम करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं ना, बच्चों को खाना खिला रहे हैं, तो बच्चों को वो काम करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, प्रथम पेरानर्थक क्रिया बोलते हैं। तो खिलाती जो शब्द है वो क्या है, प्रथम पेरानर्थक क्रिया है। नेक्स्ट द्वितीय पेरानर्थक क्रिया का उदाहरण है, माँ आज शाम को रोटी बनवाना। माँ आज शाम को रोटी बनवाना। ये बनवाना जो शब्द है वो है द्वितीय पेरानर्थक क्रिया। तो द्वितीय पेरानर्थक क्रिया क्या होता है, एक क्रिया का वो रूप है जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे को कार्य करने में प्रेरणा देते हैं। मतलब प्रथम पेरानर्थक क्रिया में कर्ता स्वयं उपस्थित रहता है, लेकिन द्वितीय पेरानर्थक क्रिया में क्या होता है, कर्ता खुद काम ना करके दूसरे को काम करवाते हैं, दूसरे को कार्य करवाते हैं, ठीक है। दूसरे को काम करवाने के लिए प्रेरित करता है, वो ही होता है द्वितीय पेरानर्थक क्रिया। जैसे माँ आज शाम को रोटी बनवाना, तो माँ वो काम खुद नहीं कर रहे, वो दूसरे को देकर काम करवा रहे हैं ना। जैसे वो अपने बेटी को देकर भी काम करवा, दूसरे कोई किसी को नौकरानी किसी को देकर भी काम करवा सकते हैं। तो माँ आज शाम को रोटी बनवाना, वो खुद नहीं काम कर रहे, दूसरे को काम करवा रहे हैं, तो ये है द्वितीय पेरानर्थक क्रिया। तो चलो बच्चों, पेरानर्थक क्रियाओं का कुछ उदाहरण देखते हैं।
पेरानर्थक क्रिया क्या होता है? मूल क्रिया के अंत में आना लगाकर प्रथम पेरानर्थक रूप बनते हैं और वना लगाकर द्वितीय पेरानर्थक रूप बना सकते हैं। जैसे चलो उदाहरण देखते हैं। फर्स्ट जो उदाहरण है वो है हंसना। ये जो शब्द है ये है क्रिया। हंसना का प्रथम पेरानर्थक रूप है हंसाना और द्वितीय पेरानर्थक रूप है हंसवाना। तो हंसाना लास्ट में अंत में क्या जुड़ा है? आना ये शब्द जुड़ा है। और द्वितीय पेरानर्थक क्रिया में हंसवाना, यहाँ पे वाना ये शब्द जुड़ा है। तो प्रथम पेरानर्थक में आना शब्द जुड़ते हैं अंत में एंड द्वितीय पेरानर्थक क्रिया में वाना शब्द जुड़ता है अंत में। क्रिया है उड़ना। प्रथम पेरानर्थक रूप उड़ाना, द्वितीय पेरानर्थक रूप उड़वाना। पढ़ना, प्रथम पेरानर्थक रूप पढ़ाना, द्वितीय पेरानर्थक रूप पढ़वाना। उठना का प्रथम पेरानर्थक रूप उठाना, द्वितीय पेरानर्थक रूप उठवाना। करना का प्रथम पेरानर्थक रूप कराना, द्वितीय पेरानर्थक रूप करवाना। चलना का प्रथम पेरानर्थक रूप है चलाना, द्वितीय पेरानर्थक रूप चलवाना। लिखना का प्रथम पेरानर्थक रूप लिखाना, द्वितीय पेरानर्थक रूप लिखवाना। दौड़ना का प्रथम पेरानर्थक रूप दौड़ाना, द्वितीय पेरानर्थक रूप दौड़वाना। ओढ़ना का प्रथम पेरानर्थक रूप ओढ़ाना, द्वितीय पेरानर्थक रूप ओढ़वाना। जागना का प्रथम पेरानर्थक रूप जगाना, द्वितीय पेरानर्थक रूप जगवाना। जीतना का प्रथम पेरानर्थक रूप जिताना, द्वितीय पेरानर्थक रूप जितवाना। खेलना का प्रथम पेरानर्थक रूप खिलाना, द्वितीय पेरानर्थक रूप खिलवाना। बैठना का प्रथम पेरानर्थक रूप बिठाना, द्वितीय पेरानर्थक रूप बिठवाना। तो बच्चों ये था पेरानर्थक क्रियाओं का कुछ उदाहरण। ऐसे ही बार बार इन सारे पेरानर्थक रूप को अभ्यास करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।